नेचर्स ओन गार्डन में आपका स्वागत है। आज हम इस एडेनियम की रिपोर्टिंग करेंगे क्योंकि इसकी रूट्स बहुत इंक्रीज़ हो गई हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसकी रूट्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गई, ये पॉट के नीचे से भी निकल गई हैं। तो इसको रिपोर्ट करना क्यों, नहीं तो ये रूट्स डैमेज हो जाएंगी, बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आइए हम देखते हैं इसे रिपोर्टिंग कैसे किया जाता है। पहले हम एक ब्रश से इसकी सॉइल को थोड़ा सा ऊपर से है उसे हटा देंगे और फिर इसे एक खुरपी की मदद से इसे हम बाहर निकालेंगे। काम बहुत ही धीरे धीरे करना है, ध्यान से करना है कि इसकी रूटें डैमेज ना हो। ये एडेनियम मैंने जनवरी में के लास्ट में सीड से ग्रो किया था। इसे बहुत ही डेलिकेटली निकालेंगे जिससे इसकी रूट खराब ना हो। अब हम एक ब्रश के मदद से इसके ऊपर की ये सॉइल को हटाएंगे। आप इसमें ये जो वाइट पाउडर देख रहे हैं, ये माइकोराइजिया फंगस है जो कि रूट ग्रोथ में हेल्प करता है। आप ये रूट्स देखिए, ये काफ़ी वाइट में है, ये फंगस के द्वारा की गई इंक्रीज की गई रूटें हैं। इधर भी देखिए, ये भी रूट्स है। माइकोराइजिया ऐसा फंगस है जो रूट ग्रोथ में हेल्प करता है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसकी सॉइल को आपको बहुत ही केयर से हटाना होगा। अगर इसकी रूटें डैमेज हो गई तो प्लांट के कॉडेक्स की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी हैम्पर होगी। हम इस प्लांट को फिर से इसी सॉइल में शिफ्ट करेंगे, इसी पॉट में शिफ्ट करेंगे। सॉइल भी यही हो रहेगी, बस इसमें हम थोड़ा सा सैंड इंक्रीज करेंगे और थोड़ा सा पाउडर मैन्योर भी डालेंगे, साथ में थोड़ी सी हल्दी की पीसेस ग्रेवल स्टाइल।
उसके बाद हम थोड़ा सा माइक्रोराजिया फंगस इसमें ऐड करेंगे जिससे इसकी रूट्स ग्रोथ में हेल्प होगी। इसे इसमें ऐसे रख देंगे। इसे रिपोर्ट करने के बाद हम इसके ऊपर से पॉट में थोड़ा सा ब्राउन सैंड डाल देंगे जिससे कि ये की ड्रेनेज अच्छी रहेगी। और इसमें हम इसमें वाटरिंग करेंगे। पूरी वाटरिंग इतनी करनी है कि पॉट के नीचे से वाटर ड्रेन होने लगे। देखिए यहाँ से वाटर ड्रेन आउट होने लगा है पॉट के नीचे से। अब हम इसे फुल सनलाइट में रख देंगे और इसमें 3 से 4 दिनों बाद फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे कि ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।